दोस्तों, आपको आपके घर वाले क्यों कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय में कभी भी मत जाना? पता है क्यों? क्योंकि वहां पर ब्रह्म राक्षस होते हैं और ये सच बात है। इन ब्रह्म राक्षसों का वर्णन हमें मनुस्मृति, ब्रह्म पुराण और दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। एक ऐसी आत्मा जिसमें ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण होते हैं, यानी कि आधे देव और आधे दैत्य। जब कोई उच्च वर्णीय ब्राह्मण वेदों का, पुराणों का ज्ञान लेता है, लेकिन बचपन से लेकर मृत्यु तक बुरे बुरे काम करता है, पाप करता है, वैसे ब्राह्मण मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु के बाद ये ब्रह्म राक्षस राक्षसों के योनि के अंदर लंबे समय तक भटकते रहते हैं। याद रखना कि जो भी पीपल का पेड़ नीचे से हरा भरा हो लेकिन ऊपर से पूरी तरीके से सूख जाता है, वैसे पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस का निवास होता है। अगर आप रात के समय ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे गलती से भी चले गए तो ब्रह्म राक्षस आपके पीछे पड़ जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा नहीं दिला सकती। क्योंकि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलाना इतना आसान काम नहीं है। उनको मुक्ति वही दिला सकता है जो उनके जितना ज्ञानी हो और उतना ही शक्तिशाली हो। अपने वेदों और पुराणों में कई सारे ब्रह्म राक्षसों का वर्णन मिलता है, जैसे रावण, मामा कंस। ये जन्मजात तो ब्राह्मण थे ही, लेकिन पूरे जीवन भर इन्होंने इतने बुरे कर्म किए, पाप किया, माता सीता का हरण किया, कृष्ण को छेड़ा। इन सारे बुरे कर्मों की वजह से ऐसे कहा जाता है कि ये ब्रह्म राक्षस थे। तो ऐसे ब्रह्म राक्षसों का अंत कैसे करें? ऐसा कहा जाता है कि इन ब्रह्म राक्षसों का अंत करने के लिए या तो ब्रह्मास्त्र या फिर किसी शक्तिशाली देव का अवतार लेना बहुत जरूरी है। जैसे रावण का अंत करने के लिए भगवान राम और कंस का अंत करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया।